अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्चुअल इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर साइंस। आज हम देखेंगे 2023 का जो सेकंड सेमेस्टर का पास पेपर है उसे। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स का। प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स का कोर्स कोड है हमारे पास CC112। इसमें यह है कि जो भी सी या C++ लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी आपकी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में, उसके अकॉर्डिंग आपने जो क्वेश्चन होंगे उन्हें अटैम्प्ट करना है। तो सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है वो शॉर्ट क्वेश्चन हैं। जो 5 हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन थे 6 मार्क्स के, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है व्हाट डज द डिक्लेरेशन डू, कि किस तरह से एक वेरिएबल को डिक्लेयर करवाया जाता है। देन सेकंड नंबर पे हमारे पास है व्हाट हैपन इन अ डू वाइल लूप इफ द कंट्रोल कंडीशन इज फॉल्स इनिशियली, कि अगर हमारे पास जो डू वाइल लूप में कंडीशन पहले ही फॉल्स हो जाए तो हमारा प्रोग्राम क्या करेगा, वो एग्जीक्यूट होगा कि नहीं होगा। आगे व्हाट इज फंक्शन डेफिनेशन, के फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो क्या है, उसमें क्या किया जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 4 वाला आ गया, इसमें आपने आउटपुट जनरेट करना है इस सारे सिनेरियो को देखकर। बुल कंडीशन है, ट्रू फॉल्स है, तो कहाँ पे ये होगा वो लगा के आपने इसकी जो आउटपुट है ना उसे शो करवा देना है। उसके बाद 5th नंबर पे हमारे पास फिर यही है, आउटपुट आपने शो करवानी है, जो कंडीशन दी हुई है इसको करके ड्राई रन करके तो आपने इसका आउटपुट जनरेट जो भी होगा वो कर देना, वो लिख देना, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड नंबर पे आ गया था लॉन्ग क्वेश्चंस का पार्ट। अब लॉन्ग क्वेश्चंस में क्या है, हमारे पास 3 लॉन्ग क्वेश्चंस थे 10-10 मार्क्स के। इसमें ये है कि आपने प्रोग्राम को पहले अच्छी तरह से पढ़ना है, दैन फिर जो भी लॉजिक बनेगी उसको लिख देना है, और किस किस सिनेरियो से या जो भी आप स्विच या ये फैस कुछ भी यूज़ करके आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम देख लें, इन्हें पढ़ ले देख लें, क्या है, राइट अ प्रोग्राम दैट प्रमोट्स द यूजर टू एंटर टू इंटीजर्स एंड डिस्प्ले नेगेटिव इफ द डिफरेंस बिटवीन देम इज अ नेगेटिव नंबर, ओके, एंड पॉजिटिव इफ द डिफरेंस बिटवीन देम इज अ पॉजिटिव नंबर, कि जो 2 इंटीजर्स लेने हैं और फिर इनको देखना है कि इनका डिफरेंस पॉजिटिव आया या नेगेटिव आया। अब ये किस तरह से हम इसकी लॉजिक लगाएंगे, हम कहेंगे कि अगर जो नंबर आया वो लेस दैन 0 होगा तो वो एक नेगेटिव नंबर है, और अगर ग्रेटर दैन 0 होगा तो वो एक पॉजिटिव नंबर है, ओके। उसके बाद है राइट complete program that accept or reject applicant for temporary jobs। अच्छा, ये आप सारा पढ़ लीजिएगा। इसमें बेसिक ये है कि उन्होंने कहा है कि जो एक एप्लीकेंट है ना वो किस बेस पर या किन कंडीशंस पर एक्सेप्ट होगा और रिजेक्ट होगा, ठीक है, वो एलिजिबल होगा जॉब के लिए या किसके लिए नहीं, ठीक है। तो इसमें आपने ये लिख देना कि अगर सारी कंडीशंस जो भी उन्होंने बताई हुई हैं, 20 ईयर ओल्ड हो, उसका इतना एटलीस्ट 25 पाउंड हो, ठीक है, और 60 वर्ड्स वो लिखता हो पर मिनट में, तो देन फिर ये सारी कंडीशन लगा के तो आपने कहना अगर ये सारी कंडीशंस होंगी तो देन फिर वो एक्सेप्ट होगा जॉब के लिए, अगर नहीं होंगी तो वो रिजेक्ट होगा, ठीक है। एक ही लाइन में आप इफ़ की कंडीशन लगा के तो सारी ये कंडीशंस लिख सकते हैं, नहीं तो आपकी मर्जी आप किस तरह से करना चाहेंगे, ठीक है। उसके बाद राइट अ प्रोग्राम दैट लेट्स द user enter a series of integer. The user should enter 0 to signal the end of the series. After all the numbers have been entered, the program should display the count of negative numbers entered by the user, okay। अब ये है कि उन्होंने कहा है कि आपने सीरीज ऑफ इंटीजर्स को प्रिंट करवाना है, और जब तक यूज़र 0 ना एंटर कर दे तब तक वो प्रोग्राम या वो सीरीज़ एंड ना हो, और आपने ये भी बताना है कि उसमें से कितने जो नेगेटिव नंबर्स थे ना वो सीरीज़ में थे। तो आप ये कंडीशन लगा सकते हैं कि अगर वो नंबर्स जिसमें भी कोई सीरीज़ में अगर कोई नंबर लेस दैन 0 होगा तो वो नेगेटिव में होगा, ठीक है, और उसकी आप एक काउंटर मतलब एक लगा देंगे और बता देंगे कि इतने जो हैं वो नेगेटिव नंबर्स आए थे, ओके। तो ये हो गया हमारा प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स का। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी लीनियर अलजेब्रा का। इसका कोर्स कोड हमारे पास MS153, ओके, 153 या 163, ओके। इसमें भी हमारे पास आए थे 6 शॉर्ट क्वेश्चन थे, 5-5 मार्क्स का एक था, ठीक है। इसमें यह है कि शो दैट द मैट्रिक्स इज़ अ इन्वोलेटरी मैट्रिक्स, ठीक है। ये आपके जो भी लीनियर अलजेब्रा की बुक लगेगी ना तो 3rd वाले चैप्टर में ये सारे मतलब शॉर्ट क्वेश्चंस और जितने भी आए थे ना वहाँ से आपको आएंगे, तो आपने इजीली उसे कर लेना, ठीक है। फिर उसने कहा है कि इवेल्यूएट करें। अब ये उन्होंने ना कोई कंडीशन रखी है, आप जिस तरह से मर्जी कर सकते हैं, ठीक है। फिर है प्रूव दैट, उन्होंने ये सारी बताई हुई है, इनर प्रोडक्ट इसका निकालना है तो आप वो कर लीजिएगा फार्मूले लगा के, ठीक है। डिटरमाइन whether the set of rational numbers q is a subspace of the vector space R, ये आपने थ्योरी को ये बता देना है कोई भी एक कंडीशन लेके कि ये सब स्पेस है वेक्टर स्पेस में जो ऑल रैशनल नंबर्स होते हैं, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, ठीक है। उसके बाद आपने बता देना है कि ये लीनियर है या नॉन लीनियर है, ये भी आप अच्छे से कर लीजिएगा। उसके बाद शो डैट ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, कि क्या इनको ए और ए ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करें तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स आता है, ठीक है, ओके। उसके बाद ये हमारे पास हो गए लॉन्ग क्वेश्चंस आ गए। लॉन्ग क्वेश्चंस में हमारे पास है गॉस ऑर्डर मेथड से आपने ये प्रूव करनी है इक्वेशन को, ठीक है। उसके बाद है फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए बाय एडजॉइंट मेथड। अब जो एडजॉइंट मेथड है ना उसके जरिए आपने इसे सॉर्ट आउट करना है, ठीक है।
है लेकिन इजी, लेकिन ये लेंथ ही बहुत ज़्यादा है, तो आपने अच्छे से इन्हें करके आना है, ठीक है। डिटरमाइन वेदर आर नॉट द वेक्टर, ये सारे उन्होंने दिए हुए हैं। आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, आर लीनियरली डिपेंडेंट, अब ये आपने बताने हैं इनको सॉर्ट आउट करके, इसे ए बी ऐसे सी के मतलब लेट करके, तो वो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, ये रैंक आपने फाइंड करनी है। बड़ा इजी मेथड्स हैं, सिंपल सिंपल मेथड्स भी हैं। अगर आपको बताऊं तो शायद 4 वाले चैप्टर में या किस में रैंक का एक कॉन्सेप्ट है, वेरी मतलब बहुत अच्छा है वो, तो आप उस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर है फाइंड दी आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर्स ऑफ दी मैट्रिक्स, आपने इसके आइगन वैल्यूज़ और वेक्टर्स फाइंड करने हैं। इसका भी सिनेरियो मतलब इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट की तरह है, लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंज आएगा, तो वो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। ओके, उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी ट्रांसलेशन ऑफ द होली कुरान का, इसका कोर्स कोड है हमारे पास HQ002। अब ये है कि जो इवन सेमेस्टर्स होते हैं उनमें ये पेपर आता है, तो ये आप लोग बड़े अच्छे से कर सकेंगे। ये आपको पढ़ाया जाएगा सेमेस्टर में, ठीक है, लास्ट पे पढ़ाया गया था, ठीक है। तो ये आप लोग उसके अकॉर्डिंग जो भी सूरा होंगी और जिनका भी आपने करना होगा ना, आपके कॉलेज में करवाया जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग करिएगा, ठीक है। अब इसमें हमारे पास जो था ना, वो 10 इसकी आयात आई थी और इनका हमने तर्जमा लिखना था, ठीक है। और 2 मार्क्स का ये होगा, तो आप इस सारी आयात को पढ़ के तो अच्छी तरह से इनका तर्जमा लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड नंबर पे है, ये आ गया था इनके मायने लिखने हैं। ये 10 आए थे और 1-1 मार्क्स का ये था, ठीक है। ये भी आप लोग कर लीजिए। अब ये जो काताबा काताबू, ये आपको एक बता दिया जाएगा ज़मायर जो भी बनेगा, ठीक है। फिर उसके अकॉर्डिंग आप लोग बड़े अच्छे से आप इसका तर्जमा लिख सकते हैं। उसके बाद है कि इसके मायने लिखें, थर्ड वाले पे इसमें ये 20 आए थे और 0.5 मतलब कि 2 1 नंबर के थे, ठीक है। 2 मीनिंग लिखेंगे देन 1 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो ये भी अच्छे से कर लीजिएगा, बहुत इजी से थे आए थे ये भी, ठीक है। उसके बाद ये तो लास्ट वाले 2 तो ये आपके फ्री के मार्क्स हैं, ठीक है। इसमें ये आपने करना था इनके वाह जमा लिखने थे, वेरी इजी। और उसके बाद ये आपने कॉलम मिला देने थे। इस तर्जमे को अच्छी तरह कोई कहीं से भी एक हिंट मिल जाती है, हिंट मिलने के बाद आप आराम से उसके लाइन लगा दे कि इसका क्या होगा और इसका क्या नहीं, ठीक है। ये भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी इस्लामिक स्टडीज़ का, एथिक्स का आ गया जी इख्तियारी में। GE163 इसका कोर्स कोड है जी। और इसमें हमारे पास आया था शॉर्ट क्वेश्चंस हमने करने थे, 6 हैं, 5 मार्क्स का एक है। ये भी वेरी बेसिक से हैं, ये हमने बचपन से नहीं मतलब कि अपने जो 5th-6th ग्रेड में करते आ रहे हैं हर एक चीज़ को, ठीक है। इसमें है कि उलूम हदीस से क्या मुराद है, नेसहा सिता के नाम लिखे, ये तो आपको आते होंगे। मिसाक मदीना की इस्लामी तारीख में क्या अहमियत है, मिसाक मदीना जब कंडक्ट हुआ था और इसकी क्या अहमियत है इस्लामी तारीख में, वो लिखनी है। फ़र्ज़ कफ़ायर वाजिब की तारीफ़ कीजिए, ठीक है। वज़ू के फ़राइज़ लिखिए। शिरक बिल्ला से क्या मुराद है, इक़साम भी लिखिए, ठीक है। अब हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान करीम को समझने में क्या किरदार अदा करती है, एक मिसाल भी दीजिए। ये 6 हैं, ये आप लोगों ने अच्छी तरह से करके आने हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं जी लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट। लॉन्ग क्वेश्चन में यह है कि हिजरत मदीना के वक्त मुसलमानों को पेश आने वाले जो मसाइल थे वो लिखें, मुश्किलात की जिस वजह से आप हिजरत मदीना की गई मुसलमानों ने, ठीक है, वो वाले लिख देने हैं। अब ये लॉन्ग क्वेश्चन को कंडक्ट करने का एक बहुत अच्छा तरीका ये है कि आप सबसे पहले वो डेट्स लिखें, मतलब याद कर लीजिएगा, ऐसे एग्जामिनर पे बड़ा अच्छा इंप्रेशन जाएगा कि मतलब सब कुछ पता है, ठीक है। फिर डेट्स लिखिएगा, फिर जो जो वजूहात थी और उनको एक्सप्लेन कर दीजिएगा और अच्छे तरीके से आपको मार्क्स मिल सकेंगे, ठीक है। अब सीरत तैयबा के मुतालिक की हमें तो ज़रूरत लिखिए। अब ये देखें एज हम देखें ना बेसिक से भी, तो सीरत तैयबा हर एक को पता है कि क्या है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में है और उनके बारे में तो हर एक को मतलब बेसिक से भी पता होगा हर एक चीज़ का। तो वो पहले आपने हर एक अच्छा सिनेरियो बना के लिखना है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की ज़िंदगी, मदनी ज़िंदगी, उनके बारे में उन्होंने क्या क्या किया इस्लाम की खातिर, हर एक चीज़ आप इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है गज़वा उहद के असबाब व वाक़यात लिखिए। अब गज़वा उहद, गज़वा खंदक, ठीक है, इस तरह के जो गज़वात हैं ना, कोई भी एक वो आपको पास पेपर के अकॉर्डिंगली अगर आपका सिनेरियो है तो वो दे सकता है, इसलिए आप इसमें भी यही सिनेरियो है कि गज़वा उहद कब ये पेश आई थी, इसमें कितने सहाबा शहीद हुए थे, किस तरह से ये हुई थी, शिकस्त हुई थी, फ़तह हुई थी, ये सारा कुछ आप पॉइंट बना के लिख सकते हैं, ठीक है। ये भी हो गया। अब ये नीचे जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनके लिए है, वो अपने मज़हब के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, ठीक है। ये भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमारे पास कौन सा आ गया जी, यस, डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन। इसका कोर्स कोड है हमारे पास DC121। मैं आपको बता दूं कि ये वाला जो पास पेपर था ना, इसने पिछले पास पेपर्स को फॉलो अप नहीं किया था, ठीक है। और ये आप पे डिपेंड है कि आपने तैयारी अच्छे से करके जानी है, लेकिन आप एक दफ़ा देख लीजिएगा, मे भी आपकी लक हो कि आपको इसी के अकॉर्डिंग आ जाए, ठीक है, यही सिनेरियो के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो हैं ये कितने 6 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, 5 मार्क्स का एक है।
बेसिक सी चीज़ें पूछी गई थी लेकिन थोड़ा क्रिटिकल भी था, ठीक है, तो आपने करके आना अच्छे से इसको, ठीक है। रिड्यूस द एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन है, टू 3 लिटरल्स यूजिंग आइडेंटिटीज एंड थ्योरम्स ऑफ बुलियन अलजेब्रा, ठीक है। इसको आपने ना आइडेंटिटीज़ होंगी 10 से 11 वो याद कर लेनी है आप लोगों ने, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग इसको शॉर्ट फॉर्म में आपने करके आ जाना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास बी पार्ट में आ जाता है कि इसे एक्स फाइंड करें और इसको कन्वर्ट करें बाइनरी टू डेसिमल, ठीक है। उसके बाद है सी वाला, ऑब्टेन दिस सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन इन मिनिमम POS फॉर्म यूजिंग के मैक। ये बहुत आसान है, इसको प्रोडक्ट ऑफ सम आपने इसके अकॉर्डिंग करके आना, इसकी जो मिनिमम एक्सप्रेशन है ना जो निकलती है ना वो आपने बतानी है, ठीक है, के मैप के जरिए, ठीक है। गिवन द फॉलोइंग आउटपुट इक्वेशन फॉर हाफ सब्ट्रैक्टर एंड फुल सब्ट्रैक्टर, derive a relationship between full subtractor and half subtractor, also draw a block diagram of full subtractor using half subtractor, ठीक है। ये आप लोगों ने इन सब के रिलेशंस को, जो हाफ और फुल सब्ट्रैक्टर है ना, एडर भी होता है, हाफ एडर भी होता है, फुल एडर भी होता है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने कहा हुआ है कि फुल सब्ट्रैक्टर और हाफ सब्ट्रैक्टर से आपने जो इसका रिलेशनशिप होता है ना उसे लिख के आना और उसकी ब्लॉक डायग्राम भी बनानी है, ठीक है। ये आप लोग कर लीजिएगा, ओके। देन उसके बाद हमारे पास आ जाता है ड्रा द ट्रुथ टेबल एंड लॉजिक सर्किट डायग्राम ए एक्सक्लूसिव आर बी यूजिंग एंड और नॉट गेट्स। तो इसका हमने टेबल ड्रा करना है इसका, और देन फिर इसकी ना इसके जरिए एंड जो हमारे पास गेट्स हैं ना उनके जरिए हमने इसकी डायग्राम बना देनी है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इम्प्लीमेंट करें, ये सारी इक्वेशन दी हुई है, इसको 4/1 का मल्टीप्लेक्सर यूजिंग वेरिएबल ए बी को यूज़ करके ना फिर जो है ना वो सिलेक्शन लाइन्स होंगी, और ठीक है इसका 4/1 का मल्टीप्लेक्सर आप लोगों ने बनाना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन में ये है कि डिज़ाइन अ डिजिटल सर्किट दैट एक्सेप्ट 4 बिट नंबर ABCD एट इट्स इनपुट एंड इट्स आउटपुट विल बी 1 इफ एट लीस्ट ऑफ इट्स इनपुट आर सिमिलर, ठीक है। उन्होंने कहा है कि इनपुट एंड इट्स आउटपुट विल बी 1 इफ एंड ओनली इफ, ठीक है, एट लीस्ट 2 ऑफ इट्स इनपुट आर सिमिलर, ठीक है। आपने इसका 4 बिट नंबर एक लेना है, सर्किट बनाना है, और जो भी एटलीस्ट 1 जो है ना, एटलीस्ट 1 और 2 जो इनपुट्स हो वो सिमिलर हों, तो उस सिनेरियो से आपने इसका जो सर्किट डायग्राम है ना उसे बना देना है। कि इन सब का पहले आप या तो आप के मैप को भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप इजीली इनका टेबल बनाए, टेबल बना के देखिए कि जो सिमिलर आ रही है ना उनको, जो इनपुट सिमिलर आ रही है ना उसके आगे आप 1 लिख दें, 1 के लिखने के बाद तो फिर उसका जो सर्किट डायग्राम होगी ना वो आप बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है परफॉर्म द गिवन टास्क फॉर अ बुलियन फंक्शंस, ठीक है। ये सारे कुछ करके तो आपने इनका ड्रॉ द लॉजिक सर्किट डायग्राम ऑफ यूजिंग नॉट गेट ओनली, ये जो इक्वेशन दी गई है ना उसका सारा काम आपने इनके जो पार्ट्स हैं ना इनमें करना है, ठीक है। फिर है रिप्रेजेंट एफ एज सम ऑफ प्रोडक्ट्स, फिर एफ को करें प्रोडक्ट्स ऑफ मैक्स टर्म्स, ठीक है। फाइंड डॉल एफ, मतलब एफ को मल्टीप्लाई करना है एफ के साथ ही, ठीक है। शो दैट एफ प्लस एफ कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 1 यूजिंग आइडेंटिटीज एज थ्योरम्स ऑफ बुलियन अलजेब्रा, ओके। उसके बाद हमारे पास आ गया जी क्वेश्चन नंबर 4, ये आपने ड्रा करना है इसका ट्रांजिशन टेबल एंड ट्रांजिशन डायग्राम इस सारे सर्किट को देख कर, ठीक है। तो जो लास्ट पे आपके फ्लिप फ्लॉप्स और लैचेस ये वाले होंगे ना काउंटर्स, ये आपने हर एक चीज़ को अच्छे से करके जाना है, और इसका आपके लिए एक कोर्स भी आएगा DLD का, ठीक है। तो आपने अगर अपने सेमेस्टर में उसको फॉलो अप करना है तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, आप वो सीरीज़ को फॉलो अप कर लीजिएगा और DLD की तैयारी आपको बहुत अच्छे से हो जाएगी, ठीक है। इसका कोर्स आपके लिए तैयार होगा इंशाल्लाह, ठीक है, इसी चैनल पर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अब इसके बाद हमारे पास आ जाता है जी पाकिस्तान स्टडीज़ का, इसका कोर्स कोड है G165। इसमें हमारे पास आ जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चन 6 और 5-5 मार्क्स के ये भी हैं। कहा जाता है कि दूसरों के लिए बहसियत मॉडल 5 सिफ़ात लिखिए, वेरी इजी। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के 3 असूल लिखिए, ठीक है। जो हमारे खारजा पॉलिसी के जितने भी असूल हैं उनके बारे में आपने लिख देना है, कोई से 3 आप लिख दीजिएगा कि कैसे किस तरह से डील्स को हैंडल वगैरह हर एक चीज़ की जाती है, ठीक है। करारदाद मकासद पर नोट लिखिए, ठीक है। पाकिस्तान का कुल रकबा कितना है इसका महल को भी बयान करिए, ठीक है, वेरी इजी। पाकिस्तान में शोबा तलीम की बेहतरी के लिए 5 इकदाम जो भी आपको अच्छे लगते हैं वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। तकसीम बंगाल कब हुई और इसकी तकसीम की क्या वजूहात थी, ठीक है। ये हमारे शार्ट हो गए कंप्लीट। उसके बाद हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन आ गया जी। लॉन्ग क्वेश्चन में हमारे पास 3 हैं, ठीक है। ये देखें जो फर्स्ट वाला जो चैप्टर है ना उसमें से किसी भी जो सूफी हज़रात या
जिन्होंने इस्लाम के लिए, मुसलमानों के लिए कोई भी मतलब काम किया ना, तो उनमें से कोई भी एक के बारे में आपको ये लाजमी तौर पर आ सकता है, ठीक है। एक करंट सिचुएशन के बारे में पूछते हैं, ठीक है, और एक पाकिस्तान की कैसे बना उसके बारे में पूछते हैं, और उनकी जदोजहद में कौन कौन से चीज़ें शरीक थी ना, मतलब कौन कौन से हजरात थे उनके बारे में पूछते हैं, ठीक है। अब ये हज़रत मुजद्दद अली फ़सानी की ज़िंदगी और मुसलमानों की खिदमत पर तफसीली नोट लिखे, अब ये आ गया। उसके बाद हमारे पास सेकंड करारदाद लाहौर ने बड़े स्किल के मुसलमानों के लिए एक नई राह मुतय्यन की, बहस करें किस तरह से की, वो सारा कुछ आपने सिनेरियो लिखना है। दुनिया में अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार पर बहस करें, ये करंट सिचुएशन है कि पाकिस्तान क्या अमन चाहता है, किस तरह से चाहता है, कौन कौन से इकदाम करवाना चाहता है, वो सारा आ जाए। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कम्युनिकेशन एंड प्रेजेंटेशन स्किल इंग्लिश का, इसका कोर्स कोड है GE164। इसमें हमारे पास 6 शॉर्ट क्वेश्चन है 5 मार्क्स के। इसमें ये है कि जो फर्स्ट सेमेस्टर में आया था मतलब उसी का जो थोड़ा थोड़ा हिस्सा है ना इसमें आ गया, आपने अच्छे से उनका भी सिंटैक्स और हर एक चीज़ देखनी है, और इसकी भी इसमें यह है कि व्हाट प्रेजेंटेशन स्किल्स आर रिक्वायर्ड टू सेल अप सॉफ्टवेयर ऑफ अ कंपनी, कि किस तरह से प्रेजेंटेशन स्किल्स हैं वो हमारी रिक्वायर होती हैं किसी भी चीज़ को सेल करने के लिए या बाय करने के लिए, ठीक है। हाउ डज टोन इफेक्ट ओरल प्रेजेंटेशन, के किस तरह से जो हमारे मतलब टोन है, बोलने का जो तरीका है ना, हमारी जो प्रेजेंटेशन है ना उसे इफेक्ट करता है, ठीक है, ओरल प्रेजेंटेशन में। जैसे भी हम यूनिवर्सिटीज़ में या कॉलेज में देंगे तो वो किस तरह से इफेक्ट होगी, ठीक है। हाउ बॉडी लैंग्वेज लाइक वॉकिंग, सिटिंग एंड स्टैंडिंग इफेक्ट योर पर्सनैलिटी, कि किस तरह से जो हमारी पर्सनैलिटी को ये इन्हांस करती हैं या उसके बारे में बताती हैं जो हमारी बॉडी लैंग्वेज होती है, ठीक है। ये डिपेंड करता है प्रोफेशनल लाइफ में, ओके। रियलिस्टिक, चलें जो भी है, ओके। उसके बाद है व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन मीमो एंड लेटर, कि मीमो क्या होता है और लेटर क्या होता है। इसका आपने अगर आपने इसके मार्क्स जो है ना वो ग्रिप करने हैं ना, मतलब लेने हैं, तो इसमें आप आराम से इसकी डेफिनेशन लिख दें, इसका सिंटैक्स बता दें और बस। उसके बाद हमारे पास है वाई रीडिंग स्किल्स आर नेसेसरी टू बी अ गुड कम्युनिकेशन, कि रीडिंग स्किल हमारी जो पढ़ने की एक सलाहियत है वो किस तरह से हमारी जो कम्युनिकेशन है ना उसे अच्छा बनाती है, ठीक है। व्हाट इज़ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इन अ कम्युनिकेशन प्रोसेस, किस तरह से जो ज़रूरी है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करना कम्युनिकेशन प्रोसेस में, ठीक है। ये सारा आपने उसी टाइम सोचना है, उसी टाइम लिखना है, ठीक है। बस आपको थोड़े 1-2 क्वेश्चन होंगे जो आपने किए होंगे, जैसे मीमो राइटिंग और ओरल प्रेजेंटेशन वाला, ठीक है, बॉडी ये वाला भी। बाकी ये जो ऊपर नीचे के है ना ये आपने उसी वक्त आपको आएंगे और उसी वक्त आपने सोच के और सारा लिख देना, ठीक है। थ्योरेटिकल है ये, ठीक है। अब जिसकी इंटेलेक्चुअल पावर होगी तो वो तो आराम से कर लेगा, ठीक है, उससे कोई भी मसला नहीं होगा, ठीक है। अब लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, 3 हैं, 10 मार्क्स के हैं, लिखने हैं। व्हाट आर दी स्ट्रेटजीज ऑफ टाइम मैनेजमेंट, ये बहुत ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी में टाइम मैनेजमेंट भी, ठीक है। तो ये आप अपनी लाइफ के बारे में भी लिख सकते हैं, कौन कौन सी स्ट्रेटजीज़ होनी चाहिए टाइम को मैनेज करने में, किस तरह से हम कर सकते हैं, क्योंकि एक स्टूडेंट के लिए तो ये बेसिक चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। जो अच्छे होते हैं वो तो कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपने एग्जांपल्स के साथ बता देना कि क्या क्या, अगर प्रेजेंटेशंस में भी आपने थोड़ा सा इसे इन्हें बता देना है कि अगर हमारी, क्योंकि ये सारा कम्युनिकेशन और प्रेजेंटेशन स्किल्स पे मैटर करता है ये वाला सब्जेक्ट, तो आपने उसको भी थोड़ा ले आना है उसके अंदर, ठीक है। फिर आपने राइट एन एप्लीकेशन टू योर बॉस फॉर द इंक्रीमेंट इन योर सैलरी, आपने बॉस को मतलब ये फॉर्मल वे में आपने एप्लीकेशन लिखनी है सैलरी को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। राइट अ मीमो टू योर असिस्टेंट एंड इन्फॉर्म हिम that he has to prepare a product presentations for a new client, give him detail what to include and how to present, कि अपने असिस्टेंट को आपने एप्लीकेशन लिखनी है, मीमो लिखना है, उसे बताना है कि हमारे पास नया क्लाइंट आ रहा है और किस तरह से आपने उसे डील करना है और कौन सी प्रेजेंटेशन है और किस तरह से आपने उसे बताना है हमारी कंपनी के बारे में या सारा कुछ, ठीक है। ये आपने लिख देना है, इसका सिंटैक्स बहुत अच्छे से लिखिएगा, उसके मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास लैब का पेपर आ गया था प्रोग्रामिंग फंडामेंटल का, ठीक है। इसमें हमारे पास जो 3 क्वेश्चंस आए थे और फिर वाइवा के लिए 40 मार्क्स थे, ठीक है। इसमें हमारे पास आ गया था राइट अ C++ प्रोग्राम डेट इंक्लूड अ फंक्शंस टू चेक इफ अ गिवन नंबर इज प्राइम, promote the user to input a number, call the function and display whether the number is prime or not, ठीक है। अब प्राइम नंबर उसका आपने कंडीशन लगानी थी कि ये अगर इस कंडीशन पे बेस करेगा तो ये प्राइम नंबर है, अगर नहीं करेगा तो ये नहीं है, ठीक है, फंक्शन के जरिए, ठीक है। बहुत आसान है ये, आप लोगों ने कर लेना, ठीक है। राइट अ C++ प्रोग्राम दैट इंक्लूड्स अ फंक्शन टू फाइंड इफ द नंबर इज इवन और ऑड, प्रमोट द यूजर टू इनपुट नंबर, कॉल द फंक्शन, डिस्प्ले द आउटपुट। इसमें फिर फंक्शन आ गया, इवन और ऑड का बताना है, ठीक है,
कंडीशन लगा के इफ़ में तो आप बता सकते हैं, ठीक है। अब पार्ट 3 हमारे पास उसमें है कि राइट अ C++ प्रोग्राम डैट यूजेस nested loop to display the multiplication table from 1 to 10. The output should look like कि 1 से लेकर 10 तक आपने जो टेबल है ना उसे जनरेट करवाना है और इस ये वाला सिनेरियो आपने करना है और नेस्टेड लूप के साथ, ठीक है। उसके बाद वाइवा आ गया। वाइवा में आपसे यही पूछेगा C++ के बारे में, पॉइंटर्स के बारे में आपसे पूछ सकता है, ठीक है। और उसके कॉल बाय वैल्यू क्या होता है, कॉल बाय एड्रेस क्या होता है, ठीक है। इस तरह की जो छोटी मोटी चीज़ें ना मेन यही हैं। फंक्शंस हैं आपके पास और कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है। उसके बाद आपका पॉइंटर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और उसके बाद आपके स्पीच स्टेटमेंट, इस तरह की बाकी सारी आ जाएंगी, ठीक है। पॉइंटर्स का आपने अच्छे से देखना है। अब डिक्लेयर कैसे होता है, एड्रेस से करवाएंगे क्या वैल्यू आएगी, कॉल बाय वैल्यू से करवाएंगे क्या वैल्यू आएगी। इस तरह से आपको घुमा घुमा के क्वेश्चन जो पूछ सकते हैं एग्जामिनर, तो आपने बहुत अच्छे से इसका वाइवा करके आना है। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सेकेंड सेमेस्टर। तो इस चैनल पे जितने भी आपके लिए वीडियोस अपलोड होंगी तो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए होंगी, तो आपने आगे जो भी कोर्स आएंगे आपके लिए आएंगे, DLD का है कि पॉसिबल आ जाए, ठीक है, बन रहा है उसका कोर्स, ठीक है। तो आपने इस पे ज़रूर बने रहना है इस चैनल पे, ज़्यादा से ज़्यादा इसको वीडियोस को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करना है ताकि वो भी मतलब जो कंप्यूटर साइंस के रिलेटेड वीडियोस हैं उन्हें देख सकें। ओके, सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।